सुनो माता शाखा मृग नहीं। जय श्री राम। तो मैं नीतू पानी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदर कांड में मिलता है। इस प्रसंग में हनुमान जी माता सीता से फल खाने की इच्छा प्रकट करते हैं कि हे माता, मुझे भूख लगी है, आप अनुमति दें तो मैं कुछ फल खा लूँ। सुनो माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तें गरुड़ ही, खाए परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। अशेष दिन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय से पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन्न कर भय माता मोहि नाही, ज्यों तुम सुख मानहु मन माही। इस पर हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रिय जानकर हनुमान जी का आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित रहो, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी के मन में श्री रामचंद्र जी के लिए अपार प्रेम भर आया। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षसी वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खा लो। वे माँ सीता जी को सिर नवाकर चले गए और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। इस तरह से हनुमान जी माता सीता को धैर्य बंधवाए और उसके साथ ही माता सीता का बहुत सारा आशीर्वाद लिए। यही नहीं, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद माता सीता ने अपने मुख से दिया कि तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे।